बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि किड्स मोर्टेलिटी को यानी कि गोट फार्मिंग में बच्चों की अमवात को कैसे कम करना है। एक गोट फार्म की जो प्रोडक्टिविटी, जो कामयाबी का राज है वो यही है कि आप बच्चों की अमवात को कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि बकरियों को आपने दूध के लिए तो पालना नहीं है, ज़ाहिरी बात है कि आपने गोश्त के लिए पालना है, और गोश्त के लिए आपको जो आपकी प्रोडक्शन है वो यही बच्चे हैं। ठीक है, तो अब इनकी अगर अमवात कम होगी तो ही जो फार्म है वो फले फूलेगा। अब इनकी अमवात को कम कैसे करना है? सबसे पहले जो है वो मैं बात अक्सर यही करता हूँ कि आपने जो सीजनल ब्रीडिंग है उस पे काम करना है। कोशिश ये करनी है कि आपके बच्चे आपने ब्रीडिंग उस सीज़न में करवाएं कि आपके जो बच्चे हैं वो आप पैदा हों तो मौसम ना ज़्यादा सर्दियों का हो और ना ही ज़्यादा गर्मियों का हो, ताकि जो आपको मैनेजमेंट है वो कम से कम करनी पड़े। क्योंकि अगर मौसम सर्दियों का होगा तो आपको मैनेजमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी और बकरियों के जो बच्चों के अंदर अमवात हैं वो ज़्यादा भी मौसम की शिद्दत की वजह से, सर्दियों की वजह से होती हैं। तो सबसे पहले तो आपने काम कर लेना सीजनल ब्रीडिंग पे। आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी ब्रीडिंग करवाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपके बच्चे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर, और फिर गर्मियों में जो जुलाई का महीना है, जैसे सख्त महीना है, इस महीने में आपके बच्चे पैदा ना हों ताकि उनकी मोर्टेलिटी कम हो। दूसरा जो पॉइंट है वो आपने ये करना है कि बच्चों की वैक्सीन के हवाले से ख्याल करना है। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो 20 दिन पे आपने कोक्सीडियोसिस के लिए ट्रीटमेंट करना है, चाहे वो डिज़ीज़ हो या ना हो। जैसे पोल्ट्री में हम कोक्सीडियोसिस के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, बच्चों के जो फीसिस हैं उनके अंदर ब्लड आता है, तो हमने क्या करना है कि 20 दिन पे सल्फर ड्रग का इस्तेमाल करवाना है, और साथ हमने मल्टीविटामिन्स का भी इस्तेमाल कराना है ताकि जो बच्चा है उसको कमज़ोरी ना हो। उसके बाद 30 दिन पे आपने एंटेरोटॉक्सीमिया यानी कि जो आम तौर पे वैक्सीन आती है जिसे ETV की वैक्सीन कहते हैं, तो आपने 30 दिन पे ETV की वैक्सीन ज़रूर करवानी है। उसके बाद 40 दिन पे आप उसका बूस्टर भी लगवा सकते हैं। उसके बाद जो बच्चों के अंदर ज़्यादातर अमवात होती हैं वो आती हैं डायरिया की वजह से, यानी कि जिसे आम अल्फाज में मोशन लगना या रिक लगना कहते हैं। तो अब ये बात आप समझ लें कि जब भी डायरिया लगे बच्चों को, तो एक तो ये डायरिया ज़्यादातर होता है जो आप दूध ठंडा पिला देते हैं उस वजह से। अच्छा, एक बात बीच में बताना भूल गया कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तब आपने ये करना है कि बच्चे को फ़ौरन साफ़ करना है, उसका नाक वगैरह, मुंह वगैरह साफ़ करना है ताकि उसके नाक के अंदर पानी जाके लंग्स के अंदर ना जाए, और इस वजह से बच्चों की अक्सर डेथ हो जाती है सर्दियों में। तो आप जैसे ही बच्चा पैदा हो उसका नाक मुंह साफ़ करके, अगर आपको ये लगे, आपको ख़तरा है कि नाक के अंदर पानी चला गया या मुंह के अंदर पानी चला गया, तो आपने बच्चे को उल्टा कर देना है। पिछली टांगें उठा के बच्चे को उल्टा कर देना है और उससे कोशिश करनी है कि रब करना है पसलियों को, और इस तरह जो पानी वगैरह है वो बाहर निकल आएगा। अगर आपको लगता है कि पानी गया है लेकिन वो बाहर नहीं निकला, तो आपने पिछली टांगों को पकड़ के बकरे को घुमा भी आप सकते हैं। इससे मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो पानी बकरे के अंदर गया हुआ है लंग्स के अंदर वो बाहर निकल आएगा। तो पहले ही आपने ये बात कर लेनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने 30 मिनट के अंदर अंदर जो बोली है, क्लास्ट्रम है, उसकी आपने फीडिंग ज़रूर करवानी है। अच्छा, बोली का जो टेम्परेचर है, अगर बकरा खुद पी रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसका टेम्परेचर अगर आपने निकाल के पिलाई है तो टेम्परेचर उसका 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो डायरिया भी लग सकता है और डेथ भी हो सकती है। उसके बाद आपने 7वें 8वें दिन पे जाके, अगर आप वनडे का इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं, आपके पास अवेलेबल है, तो आप 7वें 8वें दिन से वंडा या दूसरा जो भी चारा है वो उसके सामने रख दें तो वो मुंह मारना स्टार्ट कर दे। इस तरह बकरों की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। 20वें दिन पे मैंने आपको बता दिया कि कोक्सीडियोसिस का आपने पहले ही प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कर देना, चाहे उससे हो कोक्सीडियोसिस या ना हो। मैक्सिमम होती है लेकिन लोगों को चूँकि पता नहीं चलता, तो आपने सल्फर ड्रग का इस्तेमाल कर लेना है और साथ में मल्टीविटामिन भी लगा देने हैं। उसके बाद 30वें दिन पे आपने एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन करवानी है। 30 दिन तक जो अगर बकरी को वैक्सीन हुई है एंटेरोटॉक्सीमिया की, तो बच्चा बिल्कुल महफूज है, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ा डेवलप हो चुकी है, इम्यूनिटी डेवलप है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन 30 दिन के बाद उसे वैक्सीन की ज़रूरत है तो आप वैक्सीन की एक डोज लगा देंगे। उसके बाद 40वें दिन पे उसे बूस्टर भी लगा देंगे। उसके बाद जो मोशन की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है बच्चों की, तो उसके लिए
बाकी जो ट्रीटमेंट आपने जो भी करना है, चाहे आप फ्लैजिल का इस्तेमाल करें, चाहे आप स्कोरेक्स सिरप का इस्तेमाल करें, चाहे आप जो डायरोबान पाउडर आता है उसे पानी में मिला के पिलाएं, ये चीज़ें आप ज़रूर करें, इनका बिल्कुल इफ़ेक्ट होगा। लेकिन इन चीज़ों को करने से पहले जैसे आपको पता लगे कि बच्चों को मोशन लगा है तो आपने ORS वाला पानी ज़रूर पिलाना है, ताकि बच्चे की जो मौत है वो डायरिया की वजह से सिर्फ इस वजह से होती है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी हो गई है, तो इस वजह से उसका टेम्परेचर डाउन हो के वो डेथ उसकी हो सकती है। तो आपने यूँ करना है कि टेम्परेचर डाउन होने से बचाना है। ORS वाला पानी, अगर आपके पास ORS वाला पानी नहीं अवेलेबल तो आपने यूँ करना है कि 1 लीटर पानी में 2 चम्मच आपने चीनी और 1 चम्मच जो घर वाला टेबल साल्ट होता है, नमक जो आम खानों में इस्तेमाल होता है, वो आपने 1 लीटर पानी में डाल के वो आपने बच्चों को पिलाते रहना है, ताकि उनको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से वो कभी इम्कान है कि डेथ से बच जाएंगे। उसके बाद आप फ्लैजिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरोबान का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कोरेक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो एंटी डायरियल कोई भी ड्रग है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे बच्चों में डेथ होती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, क्योंकि आम तौर पे लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। तो आपने जब भी बच्चा दूध पी रहा है या खाना खा रहा है या फीसिस, आपने हमेशा इस चीज़ का गौर करना है कि उसने फीसिस पास आउट किए हैं या नहीं किए। तो अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि इसे कॉन्स्टिपेशन है तो आप इंस्टेंट एनीमिया का भी के नाम से एक ट्यूब आती है, वो आपने बकरे की जहाँ से फीसिस पास आउट होते हैं, यानी कि मेंगने जहाँ से करता है, वहाँ से आप उसकी पिछली टांगें ऊपर उठा के आप चारपाई पे रख के जैसे भी पिछला हिस्सा ऊपर करके इंस्टेंट एनीमिया आप जो है वो अंदर डालेंगे ट्यूब, और उसके बाद उससे पिछले एरिया को रब करेंगे, मसलेंगे, नीचे से इंटेस्टाइन वगैरह को मसलेंगे। उसके बाद